हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू आवर चैनल एम के राइटर। तो आज हम लोग देखने वाले हैं भूमि के प्रदूषण से हम लोग उसको कैसे बचा सकते हैं, क्या क्या उपायों को अपने दैनिक जीवन में उपयोग करके भूमि को ज़्यादा प्रदूषित होने से हम लोग कैसे बचा सकते हैं, इन्हीं के बारे में आज देखने वाले हैं। तो मैंने लिखा है इंग्लिश में, लेकिन आप लोग को हिंदी में भी समझाऊंगा जिससे कि आप लोग अच्छे समझ सकें और क्या मतलब होता है उसके बारे में अच्छे से जान जाएं। तो चलिए देखते रहते हैं, और कुछ आप लोगों को बाहरी भी जानकारी दूंगा साथ में, क्योंकि सब मतलब इसमें ही नहीं तो कुछ दैनिक जीवन में हम लोग उपयोग करके भी मतलब ज़्यादा प्रदूषित ना हो, किन किन चीज़ों का उपयोग न करें जिससे कि भूमि पर ज़्यादा नुकसान हानि न हो, मतलब उसके उपजाऊ क्षमता में। तो पहले मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ, फिर आप लोग को हिंदी में उसको बताता हूँ उसका क्या मतलब होता है। Protecting against land pollution requires a multifaceted approach। इसका मतलब यह हुआ भूमि प्रदूषण से बचाव के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। और उसके आगे का है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्प्लीमेंटिंग प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटजिक इज एसेंटियल। इसका मतलब यह हुआ सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण उचित अपशिष्ट प्रबंधन रणनीतियों को लागू करना आवश्यक है। यहाँ पर अपशिष्ट रणनीतियों को लागू करना का मतलब जो भी फैक्ट्री में से खराब सामान अपशिष्ट पदार्थ निकलता है वो जल में भी मिलाया जाता है और भूमि में भी गिरा दिया जाता है, जिससे कि उसकी उपजाऊ क्षमता वहाँ की कम हो जाती है। और वहाँ से उसकी उपजाऊ क्षमता कम होने की वजह से वो ज़्यादा मतलब उस पर कोई हम लोग फसल नहीं उगा पाते हैं। तो यही यहाँ पर लिखा है, इन नियमों का पालन किया जाए जिससे कि उसका कूड़ा कचरा वहाँ पर भूमि पर न गिराया जाए, जिससे कि गिरने की वजह से कई लोगों को मतलब वहाँ पर कुछ अनाज उपजाऊ होता मतलब उपजता, तो कुछ लोगों का पेट भरता और निर्यात होता, उससे पैसा मिलता है। कई इससे हानि भी बहुत ज़्यादा हो रही है। उसको अलग हम लोग कहीं रख सकते हैं या कोई कैंटीन बनाकर उसको रिसाइकल करके खेतों में खाद के रूप में भी डाल सकते हैं। तो ऐसी व्यवस्था लाना चाहिए। और उसके आगे का हम लोग देख लेते हैं। दिस इंक्लूड रिसाइकलिंग मटेरियल्स, कंपोस्टिंग ऑर्गेनिक वेस्ट एंड रिस्पॉन्सिबली डिस्पोजिंग ऑफ ए हार्जोडस सब्सटेंसेस। इसका मतलब यह हुआ इसमें सामग्रियों का पुनर्चक्रण, जैविक कचरे से खाद बनाना और खतरनाक पदार्थों का जिम्मेदारी पूर्वक निपटाना करना शामिल है। और उसके आगे का है, मैंने आप लोग को आगे ही बताया, वही यहाँ पर लिखा भी है। और उसके आगे का हम पढ़ लेते हैं। Additionally, promoting awareness and education about the importance of maintaining clean land can encourage individuals and communities to adopt sustainable practice, implementing and enforcing regulation on industrial emissions and land use can also mitigate pollution। इसका मतलब यह हुआ, मैंने पूरा पढ़ लिया है, अब उसको आप लोग को मतलब हिंदी बता रहा हूँ। इसके अतिरिक्त स्वच्छ भूमि बनाए रखने के महत्व के बारे में जागरूकता और शिक्षा को बढ़ावा देने से व्यक्ति और समुदायों को टिकाऊ प्रथाओं का अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। और औद्योगिक उत्सर्जन और भूमि उपयोग करने के लिए कुछ नियमों को लागू करना आवश्यक है, जिससे कि भूमि का प्रदूषण से हम लोग उसको बचा सकते हैं अगर इन नियमों का हम लोग पालन करेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।